हेलो स्टूडेंट्स, ये सेकंड वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट पार्ट के बारे में सोच है, ये एक्टिविटी है। इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ्स अहेड फ्रॉम नाउ मार्गीज डायरी एंट्री इज। गणना करें, कैलकुलेट करें कि मार्गी की डायरी एंट्री अब से कितने वर्ष और आगे है। मतलब अभी जब आप पढ़ रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो 2022 में, ठीक है। और डायरी एंट्री कब से थी, वो दोनों को माइनस करके बताओ कितने साल अभी भी आगे हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं आंसर दीज क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। इन प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में या प्रत्येक वाक्य जोड़े में दे, है ना, दो सेंटेंस का कपल जोड़े में देना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं, तो आंसर है मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी 11 साल की है और टॉमी 13 वर्ष की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा, तो मार्गी रोट लिखा है ना, मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ठीक है। मतलब मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा आज 17 मई 2157 टॉमी को असली किताब मिली। चलो थर्ड, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने पहले कभी कोई किताब देखी थी, तो इसका आंसर है नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नहीं, मार्गी ने पहले कभी कोई किताब ऐसी नहीं देखी थी। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। उसे किताब की कौन सी बातें अजीब लगी, तो आंसर है द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस। पुस्तक में पीले और झुर्रीदार पृष्ठ थे। यही तो हमने स्टोरी में देखा था ना, इस वीडियो के मतलब इससे पहले की वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में। ये तो सेकंड वीडियो है, ठीक है। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, पहले वो फर्स्ट वीडियो देख लेगा, तब ये देखेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल, दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। शी फाउंड दीज थिंग्स स्ट्रेंज। किताब के शब्द अभी भी थे, मतलब जो लिखा था वो अभी भी थे, वो चेंज नहीं हुए थे। जैसे ही शब्द कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं वे हिलते नहीं हैं। उसे ये चीजें अजीब लगी। जैसे क्या हुआ था उस स्टोरी में कि इसने, जैसे हम ड्रैग करते हैं ना, स्लाइड करते हैं तो दूसरा पेज ओपन हो जाता है फोन में, तो उसने क्या किया, उसने भी ऐसा ही किया फिजिकल बुक में, हैंड बुक में। तो हैंड बुक में थोड़ी ना होगा, तो उसे ये अजीब लगा था। चलो फिफ्थ है, वट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। आपके विचार में टेली बुक क्या है, तो अ टेली बुक इज डिस्प्लेड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन एंड टेक्स्ट ऑफ अ टेली बुक इज सिमिलर टू अ बुक। टेलीविजन स्क्रीन पर एक टेली बुक प्रदर्शित होती है, शो होता है, ठीक है, दिखाई देता है, डिस्प्ले होता है। और टेली बुक का टेक्स्ट किताब के समान ही होता है। जैसे ये देख रहे हो आप, ये भी एक तरह से टेली बुक ही है, जैसे यूट्यूब पे देख रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज मार्गी स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। क्या उसका कोई सहपाठी क्लासमेट था या थी, तो आंसर है मार्गी स्कूल वॉज नियर हर ओन बेडरूम। मतलब उसका जो बेडरूम था उसी के पास था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, क्योंकि वो तो रूम में ही पढ़ाई कर रही है ना, बेडरूम के पास में, तो ऑनलाइन पढ़ रही है, जैसे कि आप कोविड के टाइम पे पढ़े, तो कोई सहपाठी नहीं था। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी ने कौन से विषय सीखे, आंसर है मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मतलब मार्गी ने भूगोल और गणित सीखा था और टॉमी ने इतिहास और गणित सीखा। सेकेंड पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी, ठीक है। कहानी के रेफरेंस में निम्नलिखित मतलब दिए हुए उत्तर देना है। पहला है, आई वुडंट थ्रो इट अवे। मैं इसे फेंक नहीं दूंगा, ठीक है। तो हु सेज दीज वर्ड, ये वर्ड किसने कहा था, ये शब्द कौन कहता, तो मार्गी ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट डज इट रेफर्स टू। यह किससे संबंधित है ना। यह मतलब इट जो है क्या बताता है, इट रेफर्स टू, यह क्या बताता है, दैट रियल बुक दैट टॉमी फाउंड। यह उस पुस्तक को बताता है जिसे टॉमी ने पाया। थर्ड है, व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। वक्ता मतलब स्पीकर द्वारा इसकी तुलना किससे की जा रही है, तो आंसर है द स्पीकर कंपेयर्स इट विद अ टेलीबुक। स्पीकर इसकी तुलना टेलीबुक से करता है। सेकंड क्वेश्चन है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। दे और रेगुलर यहाँ पर इटैलिक है। इट वॉज अ मैन, निश्चित रूप से उसके पास एक शिक्षक था, लेकिन यह एक नियमित शिक्षक नहीं था, मतलब रेगुलर टीचर नहीं थे, यह एक आदमी था। पहला है, हु डज दे। यहाँ पर जो दे है ना, ये क्या रेफर कर रहा है, तो दे रेफर टू द पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम्स। वे शब्द जो है यहाँ पर, दे शब्द जो है पुराने समय के लोगों को
क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, संदर्भित कहता है। रेफर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संदर्भित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, What does regular mean here? Regular मतलब नियमित का मतलब क्या है here? Regular refers to the mechanical teacher than they had. यहाँ regular का तात्पर्य उस समय के यांत्रिक शिक्षक से है, मैकेनिकल टीचर से है। What is the contrasted with? इसके विपरीत क्या है, इसका उल्टा क्या है? It is contrasted with a normal teacher of earlier times who was a living human being. इसकी तुलना पहले के समय के एक सामान्य शिक्षक से की जाती है जो जीवित इंसान। थर्ड पार्ट है, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ 30 वर्ड्स में हमें बताना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी के पास किस तरह के शिक्षक थे? तो आंसर है इसका, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। ठीक है, मैकेनिकल टीचर्स थे। दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स, तो वे कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ाए, मतलब उनको पढ़ाया जाता। दे डिडंट हैव अ लिविंग पर्सन एज अ टीचर हु वुड टीच द pupils in a classroom. उनके पास शिक्षक के रूप में कोई जीवित व्यक्ति नहीं था, ठीक है, जो कक्षा में विद्यार्थी को पढ़ाए। सेकंड, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर क्यों भेजा? तो आंसर देखते हैं, मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज, आंसर यहाँ से शुरू हो रहा, द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग इफिशियंटली। जो रोबोट था वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा था। इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ए ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। मतलब उसमें कुशलता की कमी थी, है ना, सही से काम नहीं कर रहा था। वो भूगोल में परीक्षा के बाद परीक्षा दिए जा रहा था, ठीक है, और उसका जो टेस्ट था वो बद से बदतर होता जा रहा था बार बार, है ना। चलो नेक्स्ट है, व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? What did he do? उसने क्या किया? आंसर है, he slowed down the mechanical teacher's speed up to an average 10-year level. मतलब उन्होंने जो रोबोट था उनकी गति जो है 10 साल के जो लेवल तक कर दिया। The mechanical teacher's speed was controlled and adjusted according to the IQ level of Margie. यांत्रिक जो मतलब जो रोबोट की गति को मार्गी के IQ लेवल के अनुसार कंट्रोल, है ना, और समायोजित। समायोजित का मतलब होता है एडजस्टेड, ठीक है, किया जाता था एज के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, फोर्थ, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? व्हाई डिड द काउंटी इंस्पेक्टर टू डू हेल्प हर? भूगोल में मार्गी का प्रदर्शन खराब क्यों था? काउंटी निरीक्षक ने उसकी मदद के लिए क्या किया? तो आंसर है, मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। ठीक है, मार्गी भूगोल में खराब प्रदर्शन कर रही थी। दिस वॉज बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज वेरी फास्ट इन डिस्प्लेइंग द क्वेश्चनर। ऐसा इसलिए था क्योंकि यांत्रिक शिक्षक प्रश्नावली को प्रदर्शित करने में बहुत तेज था, मतलब वो फटाफट क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा था। जैसे आप एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फटाफट 2-2 सेकंड पे 3-3 सेकंड पे क्वेश्चन चेंज होता रहा और आंसर ही ना दे पाओ आप, है ना। तो इस तरह से समझ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं आंसर, द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड स्पीड अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। तो उसने एडजस्ट कर दिया था 10 साल एवरेज पे 10। इस तरह से द मैकेनिकल टीचर स्पीड वॉज कंट्रोल अप्रोप्रिएटली। ठीक है, तो ठीक तरीके से उनका जो है लेवल सही हो गया था, कर लिया था कंट्रोल। द काउंटी इंस्पेक्टर एश्योर्ड दैट ही ओवरऑल पैटर्न ऑफ मार्गीज प्रोग्रेस वाज क्वाइट, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी। मतलब उन्होंने आश्वासन दिया कि मार्गी की जो प्रोग्रेस है, प्रगति है, अगर हम ओवरऑल देखें तो काफी संतोषजनक है, मतलब एवरेज है, चलो ठीक है, सेटिस्फैक्शन के लिए सेटिस्फाई कर सकते हो आप। नेक्स्ट है फिफ्थ, व्हाई व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर? एक बार टॉमी के शिक्षक के साथ क्या हुआ था? तो आंसर है, टॉमीज टीचर वाज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट completely. So Tommy had nothing to do during that period. He only relaxed and enjoyed. Tommy के शिक्षक को लगभग 1 महीने के लिए हटा दिया गया था क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो गया था, मतलब वहां पर हिस्ट्री का कोई फील्ड नहीं था। तो इस दौरान टॉमी के पास करने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने केवल आराम किया और आनंद किया, मतलब टॉमी ने आनंद लिया, आराम किया। जैसे आपके फोन में हिस्ट्री का सिलेबस मतलब पीडीएफ बुक है और बुक डिलीट कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। 6 है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? क्या मार्गी के पास स्कूल के लिए नियमित दिन और घंटे थे? रेगुलर मतलब, इफ सो व्हाई? अगर हाँ तो क्यों? आंसर है यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स
for school because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. मार्गी के पास स्कूल के लिए नियमित दिन घंटे थे क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि छोटी लड़कियां बेहतर सीखती हैं अगर वह नियमित घंटों में सीखती हैं, है ना, रेगुलर आवर्स में अगर सीखती हैं तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं 7th, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी पुराने प्रकार के स्कूल का वर्णन, डिस्क्रिप्शन कैसे करता है। आंसर है टॉमी सेज दैट द ओल्ड स्कूल वर डिफरेंट। टॉमी का कहना है कि पुराने स्कूल जो है अलग थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी। उनके पास एक विशेष भवन बिल्डिंग थी और सभी बच्चे वहां पढ़ने जाते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड। और वे हंसे और स्कूल के प्रांगण में चिल्लाए। प्रांगण मतलब स्कूल यार्ड, स्कूल का जो जगह है उसको हम कह रहे हैं। चलो, दे एंजॉयड टाइम टुगेदर एंड लर्नड लेसन्स टुगेदर इन अ क्लासरूम। उन्होंने एक साथ समय का आनंद लिया और कक्षा में एक साथ पाठ सीखा। इट्स है हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। वे पुराने प्रकार के शिक्षकों का वर्णन कैसे करते हैं। पहले क्या था, स्कूल का वर्णन, अब है शिक्षकों का। तो देखते हैं इसका आंसर। ही सेज दैट द ओल्ड टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। उनका कहना है कि पुराने शिक्षक घर में नहीं रहते थे, जैसे यहाँ पर रोबोट घर में ही रह रहे हैं, ठीक है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। वहां पर उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहां गए जाते थे। दे गेव होमवर्क टू स्टूडेंट्स। वह जो है होमवर्क देते थे बच्चों को, स्टूडेंट्स को। दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स बट लिविंग ह्यूमन बींग्स। वहां पर वो कोई रोबोट टीचर नहीं थे, बल्कि वहां पर एक इंसान होते थे, जीवित मनुष्य होते थे। चलो 4th पार्ट हम देखते हैं अपने सिलेबस का, क्वेश्चंस का। आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ। 2 या 3 पैराग्राफ में आंसर देना है 100 से 150 वर्ड्स के बीच में। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। कहानी में मार्गी और टॉमी के यांत्रिक शिक्षकों और स्कूल के कमरों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं वो बताना है आपको। तो आंसर है इसका, मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स, ठीक है, उनके पास रोबोट टीचर था। दे नीड नॉट गो टू स्कूल फॉर गेटिंग एन फॉर्मल एजुकेशन। वह फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब उन्हें नहीं है। द मैकेनिकल टीचर इज प्लेस्ड इन द वन ऑफ द रूम ऑफ द हाउस एंड दे कैन गेट द नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअली फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर। मतलब क्या है, रोबोट मतलब यांत्रिक शिक्षक को घर के एक कमरे में रखा जाता है और वे यांत्रिक शिक्षक के से व्यक्तिगत रूप से विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वो रोबोट ही हर एक विषय के बारे में पढ़ाता है इनको। दे डोंट हैव सच क्लासरूम्स वेयर स्टूडेंट सिट टुगेदर। मतलब उनके पास ऐसी कक्षाएं नहीं है जहां पर छात्र स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं। द स्टडी फ्रॉम द टेली बुक्स, मतलब वो जो पढ़ाई है वो किससे करते हैं, टेली बुक से करते हैं। सो दे डोंट रिक्वायर बुक एंड एक्सरसाइज बुक। तो उन्हें पुस्तक और व्यायाम मतलब प्रैक्टिस के लिए कोई किताब की जरूरत नहीं होती है। द एग्जामिनेशन सिस्टम इज वेरी डिफरेंट। एग्जामिनेशन सिस्टम जो है बहुत अलग है। दे डू नॉट होमवर्क इन ए डिफरेंट वे। वह अलग अलग तरीके से होमवर्क करते हैं। दे डू होमवर्क इन अ डिफरेंट वे। नेक्स्ट देखते हैं, मार्गी हैज टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। तो मार्गी को उन्हें पंच कोड में लिखना है। शी लर्नड इट व्हेन शी वाज 6 years old। वह 6 ईयर की एज में ही सीखना शुरू किया था। सो द सिस्टम ऑफ देयर एजुकेशन इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंटेड बुक्स। तो उनकी जो शिक्षा प्रणाली तकनीकी रूप से उन्नति है, मतलब काफी एडवांस है, और क्या है, उनके पास कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? मार्गी की स्कूल से नफरत क्यों थी? उसने क्यों सोचा कि पुराने प्रकार का स्कूल मजेदार रहा होगा? आंसर है, मार्गी हेटेड हर स्कूल बिकॉज शी हैड अ मैकेनिकल टीचर। मार्गी अपने स्कूल से नफरत करती थी क्योंकि उसके पास एक यांत्रिक शिक्षक था, मतलब रोबोटिक टीचर था। इट वॉज इन हर हाउस।
या जो है उनके घर में ही था। शी वॉज सपोज टू सिट इन दैट रूम अलॉन टू कंप्लीट हर होम टास्क और असाइनमेंट्स। तो क्या था, वो अपना जो होमवर्क था, ठीक है, या असाइनमेंट है, वो अकेले कमरे में बैठकर करती थी। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मार्गी जिस हिस्से से सबसे ज्यादा नफरत करती थी वह जगह थी जहां उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे। कहां पर? पंच कोड में। शी टॉट दैट द ओल्ड स्कूल must have been fun because the students used to sit together in the classroom। उसने सोचा, है ना, उसने सोचा कि पुराने स्कूल मजेदार रहे होंगे क्योंकि कक्षा में छात्र एक साथ बैठते थे। दे enjoyed मतलब उन्होंने आनंद लिया। laughed and shouted in the schoolyard तो जो स्कूल का प्रांगण है, ठीक है, वहां पर आनंद हंसे और चिल्लाए। चिल्ड्रन नीडेड कंपनी टू इनहेंस देयर स्किल्स। बच्चों को अपने कौशल स्किल्स बढ़ाने के लिए कंपनी की जरूरत होती है, साथ चाहिए होता है। इफ दे आर आइसोलेटेड दे गेट डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड। अगर वे अलग थलग पड़ जाते हैं तो वे उदास हो जाते हैं, मतलब डिप्रेशन में आते हैं और डिजेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड। डू यू एग्री, थर्ड और लास्ट है ये, डू यू एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहे हैं कि आप क्या मार्गी की बातों से सहमत हैं, उसकी सोच से सहमत है कि आज के स्कूल कहानी में स्कूल से ज्यादा मजेदार हैं? अपने जवाब के लिए कारण दें। आंसर है देयर इज नो डाउट दैट टुडेज स्कूल आर फनियर देन द फ्यूचर स्कूल डिस्कस्ड इन थ्योरी, मतलब स्टोरी। तो कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कहानी में चर्चा किए गए भविष्य के स्कूल की तुलना में आज के स्कूल अधिक मजेदार हैं। This school has nothing but a mechanical teacher with no emotions and sentiments। इस स्कूल में बिना भावनाओं, ठीक है, इमोशंस के, बिना किसी सेंटिमेंट के, एक यांत्रिक शिक्षक के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब ना कोई इमोशंस है, ना कोई आपको फीलिंग्स को समझेगा, है ना, कोई नहीं समझता। It does not have the ability to understand the psychology of children। इसमें बच्चों की मनोविज्ञान जो है, साइकोलॉजी है, उसको समझने की क्षमता नहीं होती। Moreover, it guides a pupil according to its adjusted modes। इसके अलावा ये अपने समायोजित मोड, मतलब एडजस्टेड मोड के अनुसार छात्र का मार्गदर्शन करता है। मतलब जितना एडजस्ट है मशीन में, रोबोट में, उस हिसाब से वो पढ़ाता है। उसके पास तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है ना, तो बच्चा तो डिप्रेशन में जाएगा, इमोशंस तो रहेगा ही नहीं उसके पास, है ना, सेंटिमेंट्स, समझ रहे होगे। चलो आगे देखते हैं हम। बट टुडेज स्कूल वर्क ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। लेकिन आज का जो स्कूल है वो काफी डेवलपमेंट है बच्चों के लिए। दे लर्न द सेम थिंग, वे सेम चीजें सीखते हैं। द टीचर आर रियल ह्यूमन बींग्स। जो इंसान है वो असली इंसान है ना, मतलब जो अभी टीचर है वो असली इंसान है। चलो, दे लीव हाउ टू अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द न्यू सराउंडिंग एंड कोप विद द स्ट्रेंजर। वे सीखते हैं कि कैसे खुद को नए परिवेश में, मतलब नया जो हालात होगा उसमें उस हिसाब से एडजस्ट कर लें, अपने आप को ढाल लें, ठीक है, और अजनबी जो स्ट्रेंजर होते हैं उनसे कैसे निपटा जाए। द स्टूडेंट्स सिट एंड लीम टुगेदर, मतलब साथ बैठते हैं और सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दीज एक्टिविटीज डोंट गिव वेंट टू द फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, एलिनेशन एंड सेग्रेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन। ये गतिविधियां अवसाद, अलगाव और अलगाव की भावना को हवा नहीं देती। मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर आप स्कूल में बच्चों के साथ, मतलब फ्रेंड के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कोई डिप्रेशन नहीं, एलिनेशन, सेग्रेगेशन कुछ भी नहीं होगा, है ना। आपकी जो फीलिंग्स है काफी अच्छी होगी, है ना, आइसोलेट नहीं होगे आप। इस तरह की बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।